हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की दसम स्कंद कृष्ण जन्म लीला की हिज ग्रेस श्री रूप चरण प्रभु की। तो आज के श्रीमद् भागवत कथार तृतीय दिन और देखलाम नीचे गিয়ে সবাই বাইক আর সাইকেল সবাই রাস্তায় লাগিয়েছে। তো দয়া করে যারা রাস্তায় লাগিয়েছেন গিয়ে আপনারা ভিতরে পার্কিংয়ে লাগান, কারণ আজকে তো বৃষ্টি হয়নি। যারা যারা রাস্তার উপরে মোটরসাইকেল আর সাইকেল লাগিয়েছেন দয়া করে গিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিন, রাস্তাকে অবরুদ্ধ করছে। হরে কৃষ্ণ। তো আসুন সবাই মিলে হিজ শ্রীরূপ চরণ প্রভুর জন্য একবার हरे कृष्ण महामंत्र जीवन में शपथ करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद नमस्ते प्रभुपाद देवं गौरवाणी प्रसादे निर्विशेषा शून्यवादी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते प्रभुपाद देवं गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथां विहन्तं शैवं साद्वैतं सावधूतं वर्जुनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सर्वं श्रीविशाखां। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिकान्त सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमोदय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो
हरे प्रिय चिकित्सया वासुदेव कला अनंतः भगवान कृष्ण का अंश जो अनंत देव या संकर्षण अनंत के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान का सर्वव्यापक अवतार सहस्र वदनः हजार फनों वाला स्वराट पूर्णतया स्वतंत्र अग्रतः इसके पूर्व भविता प्रकट होगा देवः भगवान हरे कृष्ण का प्रिय चिकित्सया आनंद देने के लिए कार्य करने की इच्छा से अर्थात आनंद के लिए कार्य करने की इच्छा से कृष्ण का सबसे अग्रगणी स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाता है। वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम स्थान है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व यह आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा। तात्पर्य पढ़ता हूं। श्री बलदेव साक्षात भगवान है। वे श्रेष्ठता में ईश्वर एक ही समान है। फिर भी जहाँ कहीं कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में तो कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते रहते हैं। जब कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनके सारे स्वांश तथा अन्य अवतार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तार में व्याख्या की गई है। इस बार बलदेव कृष्ण से पहले उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे। बड़ा ही सुंदर विचार है। इस विचार को हम श्री जीव गोस्वामी पाद के टीका से समझे कि आखिर भगवान बलराम स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पहले क्यों आए। मूल तो हम लोग पढ़ लिए। इस बात को ब्रह्मा जी देवताओं के समक्ष बतला रहे हैं। प्रसंग से आप सभी अवगत हैं। प्रसंग चल रहा है कि पृथ्वी जी ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी उनके दुख को सुने और समस्त देवताओं को लेकर पृथ्वी जी के साथ क्षीर पयोनिधि क्षीर सागर पर गए और वहाँ पर भगवान की उपासना की। पुरुषः पुरुषसुक्तेन वेद मंत्रों के द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। पुनः
भगवान ने इस प्रार्थना को सुनकर समाधि के भाषा में ब्रह्मा जी से कहे कि मैं पूरा विऋतु धारा ज्वर, मैं पृथ्वी के भार को, दुख को, ज्वर को पहले से ही जानता हूँ, अतः आप लोग चिंता न करें, हम शीघ्र के शीघ्र इसका समाधान करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। आप लोग सब पर व्यवस्था करें। ब्रह्मा जी इसी बात को सुनकर श्री देवगणों से कहते हैं कि आप सब ब्रज में चलो और यदुवंश में गोप गोपी के रूप में, यादवों के रूप में अवतीर्ण हो और उनके ऐसा ऐसा फलान है, इन सारी बातों को समझाए और पृथ्वी देवी को भी समझाए कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख शीघ्र से शीघ्र समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने बतलाकर सबको लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री अनंत देव के बारे में भी उन्होंने कहा, वे पहले जन्म लेंगे। उनके पहले जन्म लेने में कारण बतलाते हैं श्रीपाद जीव गोस्वामी। श्री अनंत उनके ज्येष्ठ भ्राता है, अगर तो भक्त वे आगे प्रकट होंगे। श्री कृष्ण के भाई होने में श्री अनंत की योग्यता का वर्णन किया जाता है। तो किस योग्यता के कारण इस सेवा को करते हैं। द्वारका आदि में जो चतुर्व्यूह प्रसिद्ध है, उनमें प्रधान श्री कृष्ण हैं और उनके वासुदेवस्य अंश कला संकर्षण होते हैं। संकर्षण अपरिछिन्न है, अर्थात वे अनंत है। वे ही शेष नामक अंश रूप में श्री कृष्ण के गुणगान की इच्छा से सहस्त्र मुख वाले होते हैं। हरे कृष्ण। तो এভাবে ব্রহ্মাজি সবই দেবতাদের আহ্বান করলেন कि তোমরা কি যদুবংশে যে যার জন্মগ্রহণ করো, আর সেই জন্মগ্রহণ করার পর ভগবান নিজে যে বৈকুণ্ঠ চতুর্গ্রহ নাম পরিচিত বলরাম, সংকর্ষণ আদি নামে তারা চতুর্গ্রহের সঙ্গে এই পৃথিবীতে প্রকট হবে। जिनके एक अंश के द्वारा यह पृथ्वी धारण की जाती है। श्री श्री श्रीधर स्वामी ने भी एकांश का वर्णन किया है कि एकांश की व्याख्या शेष नामक अंश के रूप में है। तो कृष्ण अंश एकांश नामे যেটা পরিচিত, टीकाकार श्रीधर स्वामी लिखेছেন
শ্রীকৃষ্ণের একাংশ মানে শঙ্কর্ষণ বলরাম রামের নামে পরিচিত। श्री श्री संकर्षण जो शेष रूप में भगवान के एक अंश है, अपने परम स्वरूप उन श्री भगवान के साथ ही सुशोभित होते हैं। তো কৃষ্ণের যে এক অংশ শঙ্কর্ষণ নামে, সেই শঙ্কর্ষণ যখন কৃষ্ণের সঙ্গে অবতীর্ণ হন তখন তার শোভা বেড়ে যায়। उनके बिना कहीं अन्यत्र विराजमान नहीं हो सकते। जैसे देह के बिना परछाई नहीं रह सकते। শঙ্কর্ষণ কৃষ্ণর ছাড়া যেরকম দেহের ছায়া ছাড়া দেহ হয়, সেরকম শঙ্কর্ষণ সবসময় কৃষ্ণের সঙ্গেই থাকেন। यह उदाहरण केवल साहचर्य में। शंकरषण देव हैं क्योंकि कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण वे सभी के अति पूज्य हैं और सबको कुछ न कुछ देने वाले हैं, इसलिए देव हैं। তো শঙ্কর্ষণ কৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম বা শঙ্কর্ষণ দেব, কারণ কাউকে না কাউকে কিছু না কিছু সবসময় দিতে থাকেন, সেই জন্য তার নাম দেব পড়েছে। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण वे कोई संदेह करे कि श्री संकर्षण को तो श्री लक्ष्मण के समान छोटा भाई होना चाहिए, तो उत्तर है कि हरि का प्रिय करने के लिए हरि प्रिय चिकित्सा, हरे प्रिय चिकित्सा मूल में आया है। भगवान श्री हरि के कृष्ण के प्रिय करने के लिए ही संकर्षण बड़े भाई बनने श्री कृष्ण ने ही भक्तों के प्रति सौहृद विशेष में यह चाहा है। তো শ্রীকৃষ্ণর প্রিয় করার জন্যই সে এবারে বড় ভাই বলরাম রূপে এসেছিলেন। এর পূর্ব লীলায় তিনি লক্ষণ রূপে এই পৃথিবীতে প্রকট হয়েছিলেন রামের সঙ্গে। और संकर्षण की प्राथमिकता नहीं रहनी चाहिए। यंत्रिता हानाय, यंत्रिता हानाय, ऐसा होने पर कृष्ण श्री संकर्षण की अनुगति से सेवा कर सकेंगे, क्योंकि पहले यंत्रित रहे हैं, नियंत्रित रहे हैं, और इस बार बड़े के रूप में आएंगे तो यंत्रितता हानाय। यंत्रितता का मतलब होता है जो एक दूसरे के अधीन होता है, तो इसके हानि के लिए भगवान ने सोचा कि इनको बड़ा ही होना चाहिए, तो भगवद इच्छा से ही वे बड़े के रूप में आए। তো এর পূর্বে তিনি ছোট ভাই রূপে ছিলেন, আর ছোট ভাই রূপে সে কোনো সময় ভগবান শ্রীরামকে জঙ্গলে দিতে চাইছিলেন না, কিন্তু ছোট ভাই রূপে তার কথা শুনবেন না, সেই জন্য করেছিলেন। কিন্তু এবারে ভগবান তাকে একটা চান্স সুযোগ দিয়েছিলেন যে তিনি এবার বড় ভাই কন্ট্রোল থেকে একটা লীলাটাকে সুশোভিত করার জন্য একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। ऐसा होने पर कृष्ण श्री संकर्षण की अनुगति सेवा कर सकेंगे। श्री कृष्ण का यही भाव था, इसीलिए बृहत् सहस्त्र नाम स्तोत्र में श्री बलदेव के नामों में एक नाम है पूर्व भक्ति खेदाच्युता गजः, अर्थात संकर्षण की पूर्व भक्ति से श्री अच्युत भगवान ने खेद प्राप्त कर श्री संकर्षण को ही अपना बड़ा भाई बना दिया। यह खेद श्री कृष्ण के हृदय में ही उत्पन्न हुआ था, ऐसा जानना चाहिए। जीव गोस्वामी पाद का यह विचार है। জীব গোস্বামী তিনি বর্ণন করছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তার বড় ভাইকে একটা কন্ট্রোলে তার নিমিত্তে থাকার জন্য তাকে একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য এরকম জীব গোস্বামী একটা টিকাতে লিখছেন।
अहो संकर्षण ने मेरी इतनी सेवा की है कि हाय मैं उनकी सेवा न कर सका। यह श्री कृष्ण के मन में ग्लानि थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि बड़े भाई के रूप में आएंगे तो हम इनकी सेवा करके किए हुए सेवा के बदले में केवल सेवा करके मुक्त हो सके। तो এইভাবে তিনি মনে একটা গ্লানি দিলেন শ্রীকৃষ্ণ যে হায় আমি আমার অংশকে সবসময় আমি সেবা নিতে থাকি তার, কিন্তু এবারে আমি সেবা রূপে তার উদ্ধারিটাকে চুকাবো, সেই জন্য আমি একটা তার সেবা করে সেই যে আমার সেবা করেছে তার উদ্ধারি আমি বলবো। श्री कृष्ण के इस खेद के कारण श्री संकर्षण श्री कृष्ण के बड़े भाई होकर उत्पन्न हुए। इसके पहले श्री रामावतार में लक्ष्मण ने श्री राम के प्रति तस्मिन अर्थात छोटे भाई होने के कारण किसी तदन से खेद का स्मरण कर लक्ष्मण के रूप में स्वर्ग से किसी कल्प में कभी भी खेद को प्रकट नहीं किया था। लक्ष्मण को राम सेवा करने पर सर्वदा प्रसन्नता ही हुई होगी, खेद तो कभी नहीं। यह तात्पर्य है। लक्ष्मण विचार करते हैं कि पहले जब मैं पराधीन था तब श्री रघुनाथ स्वयं दुख स्वीकार कर लेते थे। वनगमन के समय उनको बहुत कष्ट हुआ था, क्योंकि पिताजी ने उनको वन में जब भेजा था तो उस समय श्री लक्ष्मण जी के कान में जब यह आवाज गई तो विह्वल हो गए। लेकिन कर क्या सकते थे, वे छोटे थे। वे छोटे होने के कारण, एक मर्यादा में बंधने के कारण कुछ बोल नहीं सके। तो उनके मन में यह बात आई कि यदि आज हम बड़े होते तो पिताजी के बात को भी दबा देते, माँ को भी समझा लेते और भैया को वन में जाने से रोक देता। लेकिन हाय रे मैं छोटा हूँ, कर क्या सकता हूँ। अब यदि मैं बड़ा भाई बन जाता तो इनके स्वयं दुख प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा सोच रहे थे। তো এর পূর্বে যখন তিনি রামলীলায় লক্ষণ রূপে প্রকট ছিলেন, আর যেহেতু ছোট ভাই ছিলেন, আর যখন তার কানে এলো যে পিতার আদেশ অনুসারে 14 বছর বনে যেতে হবে, তখন তিনি বললেন হাই রে আমি ছোট ভাই আছি, এখন যদি বড় ভাই হতাম তাহলে আমি মাকেও বুঝিয়ে নিতাম, আমার নিজের পিতাকেও বুঝিয়ে নিতাম, আর আমি আমার প্রভুকে কোনোদিন বনে 14 বছর বনে যেতে দিতাম না। अपनी स्वतंत्रता के द्वारा भगवान को सुख देने के लिए वे बड़े भाई बन गए। यहाँ श्री लक्ष्मण की भक्ति में उन्हें खेद की प्राप्ति इस दृष्टि से मानी जा सकती है कि जब तक श्री लक्ष्मण छोटे भाई बने रहे, श्री राम के हृदय में उत्पन्न होने वाले कृपाजन्य दुख को निवारण करने में वे असमर्थ रहेंगे। এবারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ রূপে যখন বলরাম রূপে প্রকট হয়েছিলেন, তখন তিনি একটা সুযোগ পেলেন যে এবার আমি কি করব, আমি এবার বড় ভাইকে আমি একটা সুযোগ দেব, আর তার কন্ট্রোলটা সে যেরকম চায় তার অধীনে আমি থাকব। बड़े भाई बनने पर वह दुख दूर हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। इसी आशय से हरे शब्द का प्रयोग इस तात्पर्य से है कि अपने परिकर के प्रति श्री कृष्ण ऐसा स्नेह रखने के कारण अति मनोहर है। এইভাবে যেহেতু হরে কথাটা শব্দ হচ্ছে कि যে অন্যের দুঃখকে হরণ করতে পারে, তো সেই তার তাৎপর্য হচ্ছে তিনি বড় ভাই রূপে প্রকট হয়েছেন। श्रील जीव गोस्वामी पाद के विचारों को हमने पढ़ दिया। अब एक बड़ा सुंदर विचार देते हैं
कि विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रगुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। इस टीका को भी बड़ा सुंदर तरीके से श्रीपाद जीव गोस्वामी ने समझाया है। अनुवाद पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उससे अर्थ नहीं समझ में आता है। और कथा कहना हो तो 20 मिनट के अंदर तक कई अध्याय की कथा हो जाएगी। और आजकल तो 20 मिनट में स्कंद के स्कंद पूरा कर देते हैं लोग। अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज सुना रहे थे कि मैं एक भक्त की कथा सुनने के लिए गया, तो आधा घंटा के अंदर ही 2 स्कंद की कथा कह दी। तो बाद में हमने डांट लगाई कि तुम ऐसी कथा क्यों कहते हैं, अपने परंपरा के अनुसार कथा करो। ये सच्ची घटना है, वो हमको ही सुना रहे थे। हम उनके गांव में कथा कर रहे थे, हम और वे शाम को भी करते थे, दिन में मैं करता था। तो अगर वैसी कथा कहने हो तो 20 मिनट के अंदर हम भी कई स्कंद की कथा कह देंगे। तो श्रीमद् भागवत আমিও খুব সরলভাবে 20 মিনিটের মধ্যে 2 স্কন্ধের কথা বলতে পারি, কিন্তু সেই ভাগবত শুনে কিছু লাভ নেই। ভাগবত আমাদের পরম্পরাগত, যেরকম জীব গোস্বামী লিখেছেন সেই ব্যাখ্যাটাকে আমি এখন পড়ে শোনালাম। जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या सुनी है। विष्णु माया भगवती, विष्णु की माया है भगवती, यया सम्मोहितम जगत, जिसके द्वारा जगत मोहित है। यहाँ कह रहे हैं कि विश्व व्यापक विष्णु भगवान के ही एक शक्ति का नाम है माया। वह सर्वशक्ति युक्ता भगवती नाम से भी जानी जाती है। उसके भगवती रूप को ही दिखाने के लिए उस माया का कार्य विशेष के द्वारा दिग्दर्शन यहाँ पर कराते हैं। विष्णुर माया भगवती, भगवान विष्णुर যোগ শক্তি, যোগ মায়া, তার শক্তি, তার শক্তিটাকে এখানে পরিচিত করার জন্য প্রদর্শন করা হয়েছে। यया सम्मोहितम जगत, कारणभूत भगवती जोग माया की छाया रूपा त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जगत मोहित हो रहा है। मोटी सी बात समझिए कि जोग माया भगवती के अंश से त्रिगुणात्मिका माया शक्ति प्रकट होती है और वही इस जगत को मोहित करती है। तो जोग माया, आध्यात्मिक जगते माया, जोग माया সেই ত্রিগুণাত্মক দুর্গা রূপে এই ভৌতিক জগতের মহামায়া রূপে প্রতিটা জীবকে নিজের কন্ট্রোলে রাখার মায়ার ফলে তাকে বদ্ধ করে রেখেছে। इस कथन से त्रिगुणात्मिका माया का चित्त शक्ति से भेद प्रकट होता है, पार्थक्य प्रकट होता है। भगवान की इच्छा से वे जोग माया सामर्थ्यवती होकर जसोदा में जन्म लेगी। तो जोग माया से सामर्थ्य हुए भगवान की इच्छा से, ভগবানের ইচ্ছা থেকে ইচ্ছাতে কমপ্লিট করার জন্য সে যশোদার গর্ভ থেকে একটা মেয়ে রূপে উৎপন্ন হবে। इसीलिए आया है सम्यक भविष्यति। जसोदा आदि को मोहित करने की उनमें शक्ति नहीं आ सकती। जो बहिरंगा जोग माया है वह जसोदा आदि को मोहित नहीं कर सकती है। जैसे जादूगर की माया जादूगर को मोहित नहीं करती है। तो এই যে যোগ মায়া এখানে যশোদাকে মোহিত করতে পারবে না, তার উদাহরণ যেরকম জাদুঘর তার নিজের জাদু দ্বারা নিজেকে নিজে মোহিত করতে পারে না। वे जोग माया
कार्य के लिए जन्म लेंगे। इस कथन से श्री जसोदा का मोहित हो जाना रूप काज इशारे में कहा गया है, संकेत में कहा गया है, क्योंकि वह सुगोप्य है, सबको नहीं बतलाने के लायक है। यह संदेह किया जाएगा कि हम ब्रह्मादिक आपके आज्ञाकारी हैं एवं अनंत भी आपका प्रिय करने के लिए ही उत्पन्न होंगे, तब वह जोग माया परम स्वतंत्र होकर कैसे श्री जसोदा का मोहन कर सकती है। इसके उत्तर में कहते हैं वह स्वतंत्र होकर ऐसा कभी नहीं करती, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण ने ही उसे परिकर को मोहित करने का आदेश दिया है। आदिष्टा प्रगुणांसेना मूल में ही कहा गया है। यदि कोई पुनः प्रश्न करे कि माया ने चिन्मय एवं प्राकृत दोनों ही जगत को मोहित कर लिया है, तो इसके उत्तर में कहते हैं ऐसा कहा गया है तो जोग माया जसोदा में जन्म लेने पर हम ब्रह्मा आदि भी सम्मोहित हो सकते हैं। तो इसके समाधान में कहते हैं कि अंशेन वह माया भगवान के इच्छा रूप अंश से युक्त होकर ही मोहन कार्य में समर्थ होगी। जिसको भगवान मोहित करना चाहेंगे उसी व्यक्ति को मोहित करने में वह समर्थ होगी, अन्यथा नहीं। तो এখানে বর্ণন করা হয়েছে যে এই যে চিন্ময় যোগ মায়া একে এখানে যশোদাকে সে মোহিত করতে পারে না, কিন্তু যদি ভগবান শক্তি দিয়ে ভগবানের কৃপার ফলে যদি কাউকে সে মোহিত করতে চায় তবেই যোগ মায়া মোহিত করতে পারে। इत्यादि श्यामर गणान प्रजापति पतिर्विभु आश्वास्य चमहि वीरभि स्वधाम परम यय। इस प्रकार श्री विष्णु के आदेश का ब्रह्मा जी ने पुनः कथन अनुवाद मात्र किया। उन ब्रह्मा की पृथ्वी आदि को आदेश देने में योग्यता प्रमाणित है। श्री ब्रह्मा मरीचि आदि प्रजापतियों के पति हैं, वे ईश्वर हैं। श्री ब्रह्मा ने जो वचन कहे वे श्लेष में भगवान के अवतार के साधन साधक तमम भी बने। श्री ब्रह्मा जी प्रजा एवं प्रजापतियों के पालक और स्वामी हैं। यह सिद्ध हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस समय प्रजा की समस्या का समाधान किया था, पृथ्वी को भी अपने समक्ष समझाया, बड़ी सुंदर वाणी के द्वारा आश्वासन दिया कि तुम भी धन्य हो, क्योंकि तुमको अपने श्री चरण कमलों से भगवान धन्याति धन्य पावनाति पावन बना देंगे। वो शीघ्र इस धारा पर आने वाले हैं। तुम अत्यंत ही सौभाग्यशाली होने वाली हो। ब्रह्मा अपने परम धाम सत्यलोक चले गए ऐसा कहकर, और अन्य देवतागण भी अपने अपने स्थान को चले गए, और माता पृथ्वी भी संतोष लाभ करके यथा रूप में शांति को प्राप्त की। साक्षात श्री भगवान का अवतार होने वाला है ऐसा सोचकर। शूरसेन जदुपतिर मथुरा मावसनपुरीं माथुरांशूरसेनास्य विषयान्बो भुजे पुरा राजधानी ततः साधु सर्वजादव भूभुजां
मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी जोग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। इसको कहने के बाद में श्री ब्रह्मा जी ने आगे की कथा कहते हुए वर्णन करते हैं और उनके ही वचन को श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को इस प्रकार संबोधित करके कहा तो प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझा बुझाकर चले गए। जब चले गए तो कह रहे हैं कि पृथ्वी को समझाने बुझाने के बाद में प्राचीन काल में एक घटना घटी है। उस घटना को कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जदुवंशी राजा सुरसेन थे। वे मथुरापुरी नामक स्थान में निवास करते थे, अर्थात राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त जदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। मथुरा की महिमा अपार है। वह मथुरा साधारण भूमि नहीं है, साधारण धारा नहीं है। वहां तो सर्वदा ही भगवान श्री हरि प्रकट प्रकाशते रहते हैं। इसी कारण से उसकी महिमा अप्रतिम है। वे जब अप्रकट लीला करते हैं तभी प्रकट ही रहते हैं, और जब प्रकट लीला करते हैं तभी प्रकट ही रहते हैं। अर्थात जहाँ पर श्री कृष्ण अवतार लेकर लीला करते हैं, उस मथुरा नामक स्थान की अप्रतिम महिमा है। ऐसा श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं। इसके बारे में बड़ा सुंदर विचार दे रहे हैं। श्री मथुरा में श्री जीव गोस्वामी पाद के टीका का आश्रय लेते हैं। कहते श्री मथुरा में भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए अब सर्वप्रथम अवतार के कारण का 2 श्लोकों में वर्णन किया है। सुरसेन नामक मथुरा को राजधानी बनाया। यानी सुरसेन नाम के एक क्षत्रिय मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। उस मथुरापुरी की बहुत भारी महिमा है। अथर्व वेद की गोपाल तापनी श्रुति में मथुरा शब्द की व्युत्पत्ति कईयक ढंग से की गई है, जिसका दिग्दर्शन श्रीपाद जी गोस्वामी ने अपने टीका के माध्यम से कराए हैं। पहला अर्थ, जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे जगत को मथ दे, ब्रह्म सारभूत पदार्थ जिसमें विराजता हो, उसे मथुरा का। तो ब्रह्म जी এইভাবে দেবতাদেরকে আশ্বাসন দিয়ে তিনি দ্বিতীয় ধামে এলেন। প্রজাপতিদের পিতা, তো তিনি এবার মথুরা মণ্ডলের গুণগান করছেন। মথুরা মানে যেখানে শ্রী হরি সদা সর্বদা বাস করেন, কোন সময় প্রকট লীলা এবং যখন প্রকট লীলা করেন না, অপ্রকট লীলা আছে। আর সেইভাবে শ্রী হরি মথুরার নিবাস করেন এবং মথুরার আরো বর্ণন করছেন আচার্য। वाया अथवा शब्द समुचय अर्थ को भी प्रकट करता है। इस वा शब्द के द्वारा भक्ति योग को ग्रहण कर अर्थ निकलेगा कि जो भक्ति योग से संपूर्ण जगत को मथ डाले, उस स्थान को, उस नगरी को मथुरापुरी कहते हैं। तो भक्तिर द्वारा जे उसी ज्ञान और भक्ति को प्रसिद्ध मुख्य ज्ञान या मुख्य भक्ति कहा जाएगा।
ऐसा साधु ज्ञान अथवा भक्ति जहाँ विराजमान है उस धाम को मथुरा कहते हैं। যেখানে ভক্তি প্রকট রূপে সেখানে বিরাজমান সেখানকার সেই ধামের নাম হচ্ছে মথুরা ধাম। यह अर्थ प्रकट हो रहा है। मथनाति का अर्थ है कृष्ण निष्ठ ज्ञान और भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी साधनों को खंडित कर देना। ऐसे मंडल के भीतर मध्य में स्थित कमल कनिका के स्थान पर विराजमान पुरी में सुरसेन ने राजधानी बनाई। এত সুন্দর পদ্ম ফুলের মতো যেখানে বিরাজিত সেই পদ্ম ফুলের মাঝখানে পুরীর মতো সেই জায়গাটাকে সুরসেন রাজধানী রূপে বানিয়েছিলেন। साथ ही मथुरा मंडल से ही संबंधी मथुरा के दक्षिण भाग में लगे हुए सुरसेन नाम से प्रसिद्ध देश का भी भोग उन सुरसेन जदुपति ने किया। वो भूजे पूरा कहने का तात्पर्य है कि यह क्षेत्र पूर्व राजाओं के द्वारा भी भोगा गया। नवम स्कंध में इसका वर्णन किया जा चुका है। उसी समय से यह मथुरा अनिर्वचनीय महात्मा वाली सुप्रसिद्ध सा राजधानी हुई। তো এই মথুরা এখন সুরসেন যেটাকে রাজধানী বানিয়েছেন এর পূর্বেও বহু বহু রাজা সেই মথুরার রাজা রূপে হয়ে সেখানে শাসন চালিয়েছেন। এরকম বহু বহু শাস্ত্রে আমরা শুনতে পাই। जीव गोस्वामी पाद की टीका तो इतनी अच्छी है कि छोड़ने का मन नहीं करता, किंतु आप लोगों के लिए कठिन लगता होगा। इसलिए बहुत न कहकर थोड़ा सा कहता हूं। पुनः कहते हैं जदुवंश में उत्पन्न सुरसेन आदि जन ऐसे महाप्रभाव वाले थे कि उनका व्यवहार राजाओं को भी दुर्लभ था। ये कह रहे हैं कि जदुवंश में उत्पन्न सुरसेन आदि जन ऐसे महाप्रभाव वाले थे तो उनका व्यवहार राजाओं को भी दुर्लभ था। उन्हें राजा बुभुजंग कहा जाता था। ऐसे उन सब राजाओं के भी मथुरा राजधानी थे। जब यही बात इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर कैमुक्त न्याय से समझा जाए कि जहां पर श्री कृष्ण स्वयं लीला किए हैं उनकी कैसी महिमा हो सकती है। लीला असली होने की महिमा का क्या कोई वर्णन कर सकता है। जिस मथुरा में स्वयं भगवत्ता युक्त होने के कारण विलक्षण संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त रहे, वे भगवान श्री कृष्ण विलक्षण रूप गुण लीला माधुर्य के द्वारा सबके मन को हरण करते रहे। इसीलिए उनको यहाँ इस श्लोक में हरि कहा गया है। हरि होकर वहां विराजमान है, यानी सबके मन को, सबके विचार को, सबके चित्त को अपने क्रियाकलाप से आकर्षित करते रहते हैं। श्री कृष्ण मथुरा वासियों के निकट ही सर्वदा विराजमान रहते हैं। मथुरा शब्द से यह हेतु भी जान लेना चाहिए कि मथुरा में वह सामर्थ्य है जिससे
वह श्री कृष्ण के मन को भी मथ डालती है, इसलिए उसको मथुरा कहते तो श्री कृष्ण मन के जे मंथन करते पारे तार नाम मथुरा। मथुरा का हैं। मंथन। भगवान नित्य ही वहां निकट रहते हैं। वे काल आदि के दोष के कारण अन्यत्र स्थानों से तो अंतर ध्यान हो जाते हैं, परंतु यहाँ से न, यानी जत्र सन्निहितो हरि। যেখানে কাল ওখানে প্রবেশ করতে পারে না, সাধারণ স্থান যেরকম আমাদের এখানে মেদিনীপুর বেঙ্গল, সেরকম মথুরাকে বেঙ্গল ভাবা উচিত নয়। সেখানে সদা সর্বদা হরি বাস করে, সেখানে কোনো সময় বলে জিনিস নেই। इससे मथुरा मंडल का या मथुरा पुरी का नित्यत्व भी प्रकट होता है। प्रमाण के रूप में पद्म पुराण के निर्माण खंड में भगवान के ये वचन प्राप्त होते हैं कि अहो यह दुख की बात है कि दुष्ट हृदय वाले मनुष्य मेरी इस पुरी को सर्वोत्तम सनातनी सुरेंद्र नागेंद्र मुनिंद्रों द्वारा वंदनीय सुंदर एवं चिन्मय प्राकृतिम रूप में नहीं जानते हैं। তো যে অসুর বৃত্তি লোকরা, তারা এই আমার এই নিত্য ধাম মথুরাকে গুণময়ী লীলাময়ী আনন্দময়ী রূপে ওরা জানে। इस प्रकार गोपालोत्तर तापने श्रुति में कहा गया है, मध्य साक्षात ब्रह्म गोपाल को, वह मध्य में ब्रह्म गोपालपुरी है। इसी विषय में इस श्लोक भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने मथुरापुरी को प्राप्त किया जो रमणीय है, सर्वदा ब्रह्मा आदि से सेवित है। इसकी शंख चक्र गदा साल धनुष एवं मूसल आदि से सदा रक्षा की जाती है। बोलिए। তো ওই নিত্য যে ধামটা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দ্বারা সব সময় রক্ষিত সেই মথুরা ধাম। वहां श्री कृष्ण 3 व्यूहों एवं शक्ति से युक्त होकर स्थित है। वे प्रभु बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न एवं रुक्मिणी के साथ विराजमान है। 3 का अर्थ बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न लेना चाहिए। তো তিন ভিউ এখানে শুনেছি, চতুর্ভুজ আমরা শুনেছি, কিন্তু এখানে তিন ভিউ হচ্ছে বলরাম, প্রদ্যুম্ন আর रुक्मिणी, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। और शक्ति के रूप में रुक्मिणी। और शक्ति रूपे रुक्मिणी ওখানে উপস্থিত है। इस प्रकार मथुरा का वैकुंठ लोक की अपेक्षा उत्कर्ष सूचित होता है। তো এইভাবে মথুরা বৈকুণ্ঠ লোকে একটা উৎকৃষ্ট স্থান মতো। पद्म पुराण के पताल खंड में कहा गया है, अहो मधुपुरी धन्य वैकुंठच्य गरीयसी। পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে यहो मधुपुरी धन्य है, वैकुंठ से भी महान है। ये मथुरा বৈকুণ্ঠ থেকেও খুব বড়। इस प्रकार यह एकमात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण के योग्य है। अतः इसकी श्री गोलोक आदि से एकता प्रतीत होती है, ऐसा श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं। জীব গোস্বামী বলছেন যে এই মথুরা গোলক আদি ধামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, এবং জীব গোস্বামী আজকে কথা বলছেন। तस्यां तु कर्हिचिच्छौरीर्वसुदेवः पितुद्वः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुह उग्रसेना सुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मीरथसतैकृतः चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयितं सार्धं रथानां च त्रिशतशतं दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलङ्कृते
दुहित्रे देवक प्रादान्याने दुहितृवत्सलः शंखतुल्यमृदङ्गस्य नेदुर्दुन्दुभयश्रमम् प्रयाण प्रक्रमितावान् पौरबद्धौ सुमंगलम्। 5 श्लोकों की अन्वय एक साथ किए। अब यहाँ कहना तस्याम तो कर हिचि छौरी वसुदेव कृतुद्वह देवक्या सूर्यया साधम प्रयाणे। तस्याम तो उस मथुरापुरी में करहिचित किसी काल में सौरी रघुवंश में उत्पन्न सूर्यवंश में उत्पन्न वसुदेव कृतोद्वह श्री वसुदेव जी विवाह करके सूर्यया देवक्या सार्धम नव विवाहिता देवकी के साथ प्रयाणे विवाह के पश्चात अपने घर में जाने के लिए रथम आरोहत रथ में जाकर बैठे। কিছুকাল পূর্বে দেববংশীয় বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে তার নববিবাহিতা পত্নী সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করার জন্য রথে আরোহণ করেছিলেন। उग्रसेन सुतः कंसः रौक्मय रथ सतैर्वृता कह कि उग्रसेन का पुत्र कंस ने स्वर्ण मंडित बहुत से रथों द्वारा परिवेशित होकर स्वसुह प्रिय चिकित्सया अपनी चचेरी बहन देवकी की प्रिय कार्य करने के लिए हयानाम रश्मिन जग्राह देवकी के रथवाहक घोड़ों की लगाम धारण कर। তো এখানে বলা হয়েছে যে রাজা উগ্রসেনের বংশ তার দেবকীকে তার বিবাহের অবসরে প্রসন্নতা বিধানের জন্য শত শত স্বর্ণময় রথের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তার রথের সারথী রূপে অশ্বগণের রশ্মি গ্রহণ করেছে। याने दुहित्र वत्सलः देवका दुहित्र यानी देवकी के अपने पति के घर जाने के समय दुहित्री वत्सलः कन्या के प्रति स्नेह परायण देवक महाराज देवक देवकी के पिता देवक ने दुहित्रे अपने पुत्री देवकी के लिए कन्या देवकी के विवाह में बहुत सारे दहेज दिए। क्या क्या दहेज दिए उसका वर्णन करते हैं। चतुःशतम हेम मालिनाम गजानाम 400 स्वर्ण माला से परिशोभित हाथी दहेज में, ऐतम अश्वनाम साधन और 10,000 घोड़ों के साथ में 63 शतम 1800 रथा नाम रथ और 200 सुकुमारी नाम सौंदर्य माधुर्यवती युवतियों को समलंकृत वस्त्र अलंकार आदि द्वारा विभूषित करके परिबरहम दहेज के रूप में प्रादान प्रीतिपूर्वक दान दिए। তো দেবকী পিতা রাজা দেবক তার কন্যাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাই তার কন্যা এবং জামাতা যখন তার গৃহ থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি যৌতুক স্বরূপ তার কন্যাকে স্বর্ণমালায় বিভূষিত 400 হস্তি, 10,000 অশ্ব, 1800 রথ
এবং বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত 200 অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী দাসী প্রদান করেছিলেন। तावत वर बद्धो प्रयाण प्रक्रम। तब वसुदेव देवकी के जाने के समय शंख तुर्य मृदंगा, शंख तुरही मृदंग दुंदुभयस्य और दुंदुभी नामक वाद्यंत्र विशेष सब के साथ समम माने सभी एक साथ सुमंगलम नेद मंगल ध्वनि करते हुए अपने आप बजने लगे। তো পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী বললেন, পরীক্ষিত বর এবং বধূ যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন তখন তাদের যাত্রায় শুভকামনা করে শঙ্খ তুর্য মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি যুগপৎ নিনাদিত হয়েছিল। क्योंकि यह भगवान के पिता और माता का विवाह विदाई काल है। संसार में तो देखा जाता है, कहना पड़ता है वाद्य बजाइए, द्वार पूजा लगने वाली है, तब कहीं वाद्य बजाया जाता है। परंतु यहाँ पर भगवान के माता पिता का विवाह दिव्य है, अलौकिक है, इसलिए स्वर्गीय वाद्य भी अपने आप एक साथ ही बज उठे। সাধারণত আমাদের এখানে যখন বিবাহ হয় ব্রাহ্মণ বলে এই বাজনা বাজাও বাজনা বাজাও, তবে কি বাজনা বাজাও, কিন্তু যেহেতু এখানে ভগবান স্বয়ং ভগবানের মাতা পিতার বিবাহ হচ্ছে, সেই সুযোগে উপর থেকে দেবী দেবতারাও অটোমেটিক বাজনা বাজায়। पथि प्रग्रहिणम कंसमाभास्याः शरीरवा अष्टामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भग्निं हन्तुमारब्ध खङ्गपाणि कचिग्रहेन् तं जुगुप्सेत कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परुषां त्वयम्। अब यहाँ पर विदाई के समय के प्रसंग को वर्णन करते हुए कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, पथि प्रग्रहिणम कंसम। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्य अशरीरवान। जो रास्ते में अपने बहन के विदाई के समय घोड़े की लगाम पकड़ने वाले कंस को संबोधित कर आकाशवाणी में कहा, क्या कहा? अबुध याम बहसे, अरे बुद्धिहीन, तुम जिस देवकी की रथ में उसके पति के घर ले जा रहे हो, अस्याः अष्टम गर्भ त्वाम हंता, इसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान त्वाम हंता, तुम्हारा वध करे। তো কংস যখন অশ্বের রজ্জু গ্রহণ করে রথ চালনা করছিলেন তখন পথের মধ্যে তাকে সম্বোধন করে একটি দেববাণী হয়েছিল। আর দেববাণী হয়েছিল, আরে মূর্খ, তুই যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিস তার অষ্টম সন্তান তোকে হত্যা করবে।
इति उक्त खलह पाप भोजानाम कुलपांसना। दैव वाणी सुनकर खलह सर्पों की भांति क्रूर मूर्ति या क्रूर मति पाप वह पाप स्वभाव युक्त भोजानाम कुलपांसना भोजकुल के कलंक स्वरूप सह कंस वह उग्रसेन का पुत्र कंस ने खंग पाणी भग्नि महंतुम आरब्ध कचे। वह कुलपांसन कुलों को कलंकित करने वाला भोजकुल के कलंक स्वरूप कंस ने हाथ में खड़ग धारण कर लिया और अपनी बहन देवकी का वध करने के लिए प्रवृत्त होकर उसके कच को केस को चोटी को पकड़ लिया। कंस ছিল অত্যন্ত ক্রূরমতি ও পাপী এবং তাই সে ছিল ভোজকুলের একটা কলঙ্ক। সেই দৈববাণী শ্রবণ করে সে তার বাম হস্তে তার ভগ্নির কেশ ধারণ করে ডান হাতে তার খড়গ উত্তোলন করে তার মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হন। महाभागः वसुदेवः जुगुप्सित कर्माणं नृशंसन निरपत्र। तब महाभाग महात्मा श्री वसुदेव जी ने स्त्री वध रूप पाप आचरण में प्रवृत्त अतिशय क्रूर निर्लज कंस को समझाते हुए कहा। তো কংস এতই নিষ্ঠুর নির্লজ্জ এবং ক্রূর ছিল যে সে ভগ্নি হত্যার নির্মিত কর্ম করতে উদ্যত হয়েছিল আর শ্রীকৃষ্ণের পিতা হওয়ার মহাসৌভাগ্য অর্জনকারী বসুদেব তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই কথাগুলি তখন বললেন। आकाशवाणी ने कहा रे रे कंस। संबोधन 3 प्रकार के होते हैं। हे अरे रे, हे आदर में लगता है, अरे विस्मय में लगता है और रे अनादर में लगता है। तो यहाँ पर श्रीपाद सिद्धराज स्वामी जी टीका में लिखते हैं रे रे कंस की संबोधन। अरे कंस, आकाशवाणी ने कहा कंस है, अरे कंस, रे रे कंस, इस प्रकार संबोधित कर आभास से कहा इसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा। और कुल के दूषण कुलपांसना कंस बहिन को मारने के लिए उद्यत हुआ। कुलपांसना क्यों कहते हैं? कुल माने समझ ही रहे हैं आप सब, और पांसु कहते हैं धूल को। तो तुम तो कुल में धूल के समान जन्म लिए। कुलपांसना का ये এখানে বলা হচ্ছে রে রে আর হে, হে হচ্ছে সম্মানীয় শব্দ আর রে রে হচ্ছে অসম্মানীয় শব্দ। তো রে রে বলার অর্থ হচ্ছে তুই এমন কাজ করছিস তোর ভুলের সর্প সম্মান ভুলে নষ্ট করবি। इस श्लोक में महाभाग शब्द यह भाव बतलाता है कि वसुदेव के निजन्म के समय हर्ष से देवताओं ने आनक और दुंदुभि नामक वाद्यों से ध्वनि की थी, जिससे भविष्य में भगवान का अवतार होने का सूचना मिलती है। इसके बाद आगे की कथा कहते हैं। श्लाघनीय गुण सूरैर् भगवान भोज यशस्करः स्वकथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दस्तां ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः
देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगुणशः देहांतर मनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ब्रजं तिष्ठन् पदैक्येन यथैवैकेन गच्छति यथा त्रेण जलुकैवं देहि कर्मगतिं गतः। श्री वसुदेव वाचा, श्री वसुदेव जी ने कहा, जब कंस के इस प्रकार के व्यवहार को देखा तो महाभाग वसुदेव जी विचार करने लगे और विचार करके उन्होंने कहा, किस रीति से कहा, तो श्लाघनीय श्याम नीति से, भोज जशस कर, भोज कुल के जशस, जस को, कीर्ति को विस्तार करने वाले आप हैं। जस विस्तार कार्य सुरई श्लाघनीय गुण, और बड़े बड़े सूरवीर पुरुषों के द्वारा आपके जस प्रशंसनीय है। सलोक प्रसिद्ध, और वह प्रसिद्ध है। भगवान आप जैसे व्यक्ति कथम उद्वाह परमणि स्त्रियम भगनी हन्यात्, इस विवाह रूप मंगल उत्सव में स्त्री जाति अबला और विशेषकर छोटी बहन को कैसे वध कर सकते? वसुदेव बोलें, हे कंस, তুমি ভোজ বংশের গৌরব এবং মহান বীরেরা তোমার গুণাবলী প্রশংসা করেন। তোমার মতো একজন গুণবান ব্যক্তি কিভাবে বিবাহ উৎসব বাসরে তার ভগ্নী এক অবলা স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে? तब कंस कहता है कि हमको उससे कोई बैर नहीं है, लेकिन मृत्यु से भय है, इसलिए ऐसा कहते हैं। तब कहते हैं यदि मृत्यु से भय है तो इस पर वसुदेव जी कहते हैं कि देहे पंचत्व नहीं, वीर जन्मवताम देहे न सह जाए मृत्यु जाए। हे वीर, हे शौर्य वीरशाली कंस, जन्मवताम पुनः पुनः जन्म ग्रहणकारी जीव मात्र का ही देहे न सह, देह के साथ ही, शरीर की सृष्टि के साथ साथ मृत्यु जायते, विधाता ने ललाट में मृत्यु भी लिख देती है। पहले से ही मृत्यु लिख दी है विधाता ने, उसके अनुसार ही अद्य वा अब्द शतान्ते वा, विधि के लिखे हुए विधान के अनुसार ही जन्म लेते ही अथवा 100 वर्ष के बाद भी देहधारी जीवों का वही निश्चित रूप से मरण अवश्यंभावी है। मृत्यु ध्रुव, मरना सुनिश्चित है। তো এখানে পিতা রূপে ভগবানের পিতা বসুদেব এখানে বলছেন, হে মহাবীর, যার জন্ম হয়েছে তার দেহের সঙ্গে মৃত্যু উৎপত্তি হয়েছে। আজ হোক অথবা 100 বছর পরেই হোক, দেহধারী জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হবে। देहे पंचत्व आपन्न कर्मानुगह अवसह, शरीर के मृत्युग्रस्त प्राय होने पर कर्म के अनुसार विवश होकर देही देहांतरम प्राप्य, जीव दूसरा शरीर कर्म वशतः बिना प्रयास के ही प्राप्त करता है। उसके पश्चात प्राक्तनम पुराना वपुः त्यजते, पुराने शरीर को त्याग देता है। गीता में जो भगवान कहते हैं बसांस जीर्णाने वाली बात। তো এখানে সিদ্ধান্ত করে বসুদেব বলছেন কংসকে,
যে বর্তমান শরীর পঞ্চতত্ত্ব প্রাপ্ত হলে অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে লীন হয়ে গেলে দেহী বা জীব তার কর্মফল অনুসারে বিনা যত্নেই আর একটি দেহ প্রাপ্ত। পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়ে সে বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। গীতার কথা এখানে বসুদেব বলছেন। यथैव वर्जन एकेन पदातिष्ठन्। जैसे मार्ग पर चलता हुआ कोई व्यक्ति पिछले पैर पर शरीर का भार धारण कर एकेन गच्छति, दूसरे पैर से चलता है, यथा तृण जलौका, जैसे जोंक दूसरे तृण को पकड़ने के बाद ही पिछले तृण को छोड़ती है, वैसे ही देही कर्म गतिम गतः, जीव भी कर्म के अनुरूप ही दूसरे देह को धारण कर पूर्व देह का त्याग करता है। তো মানুষ কিভাবে এই মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে তার উদাহরণ এখানে বসুদেব গীতার থেকে বলছেন যে মানুষ যেমন পথ চলার সময় এক পা মাটিতে রেখে তারপর অন্য পা উত্তোলন করে অথবা কীট যেমন এক তৃণ আশ্রয় করে পূর্ব আশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনি বদ্ধজীব এক দেহ গ্রহণ করে তার পূর্ববর্তী দেহ ত্যাগ করে। चलिए मूल कहता हूँ, टीका कहने पर आप लोगों को भार लगता है, क्योंकि अद्भुत गोविंद पर बहुत जोर पड़ता है, उनको के चेहरा से पता चलता है। और मैं इसका स्तर थोड़ा और छोटा करूं, कथा के रूप दूं, आप लोगों को और अच्छा लगेगा, लेकिन मुझको उतना अच्छा नहीं लगता। स्वप्ने यथा पश्यति देहमे दृशं मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसा न चिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि पश्यते यतो यतो धावति च दैव चोदितं मनो विकारात्मकमापकंससु गुणेषु माया रजितेषु देहसौ प्रपद्यमाना सते न जायते ज्योतिर्यथैवोदक पार्थ विश्रुतः समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं समाया रचितेषु सौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते तस्मान्न कस्यचिद्रोहमाचरे स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धो वै परतो भयम्। 4 श्लोक के अन्वय एक साथ है। दृष्टा श्रुताभ्याम, अब श्री वसुदेव जी कहते हैं दृष्टा श्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन्, देखा जाता है, दर्शन किया जाता है, दर्शन श्रवणादि इंद्रियों द्वारा संचित संस्कार से मनसा मन के द्वारा अनुचिंतयन् जागृत अवस्था में पुनः पुनः चिंतन करते हुए स्वप्ने स्वप्नावस्था में यथा देहम ईदृशम्, जिस प्रकार अपने शरीर को जागृत अवस्था में सुने और दर्शन किए हुए विषय के अनुरूप देखता है, अथवा मनोरथेन, मनोरथ के द्वारा अभिनिविष्ट चेतन पश्य, गाढ़ अभिनिवेश वशतः देखता है, और फिर तत्किमपि अपने देह में रहकर मैं राजा हूं, मैं कंगाल हूं, मैं मोटा हूं, मैं गोला हूं, मैं पतला हूं, मैं ईट हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा अनेकों प्रकार से वह मानता है। केवल उसके फलस्वरूप अपने देह को भी भूल जाता है। तो सोए हुए अवस्था में
स्वप्न में देखता है, उसी शरीर को सब कुछ मान लेता है, और जागृत अवस्था में जो रहा है उसको भूल जाता है। यह सबको अनुभूत हो चुका है, अर्थात यह सबकी अनुभूति है। स्वप्न में देखते हैं कभी सांप है तो बाघ देख रहा है, तो कोई भूत बैठा खदेड़ रहा है, किंतु ऐसा जब होता है तो जागृत अवस्था में वो अवश्य भूल जाता है, और उसी समय वो अनेक प्रकार से सीखता है, छिड़ता है, खाए। पंचसु गुणेषु चोदितम विकारात्मकम मनः देव तेरी मोह माया करते से माया के द्वारा नाना के रूप में शब्द रचित है। पंचसु गुणेषु पांच भौतिक शरीर में से तो यह जहाँ जहाँ जिस देह के प्रति भाव की होता है, आप जिस जिस शरीर को अभिनिवेश द्वारा प्राप्त होता है, असौ देह वह जीव भी प्रपद्यमान, मैं वही हूँ अच्छा मान। एक उस स्वप्न प्राप्त के साथ शरीर को जन्म प्राप्त कठिन है, सैद्धांतिक है, समझ में तो ठीक है। दूसरों के दोनों সেই সম্বন্ধে মানুষ যেমন এবং অনুমান করে তার বর্তমান শরীরের কথা বিবেচনা না করে অনুরূপভাবে মনের দ্বারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে স্বপ্ন দেখে তার বর্তমান তার বর্তমান শরীর করে আর একটি শরীর গ্রহণ করে, অথবা সকাম করে চিন্তা অনুভূতি এবং ইচ্ছা অনুসারে বিশেষ শরীর প্রাপ্ত মনের সংযোজন করে পরিবর্তন হয়, কারণ তা না হলে আপনার জীবন শরীরের অবস্থা अतः ज्योति पार्थिव विष्णु और आकाश में स्थित होने पर भी ज्योति चंद्र सूर्य आदि का भेद यथा जिस प्रकार उदक पार्थिव से पूर्ण घड़े आदि प्रतिबिंबित होकर सभी वेगानुगतम वायु के वेग के कंपन आदि से युक्त होने के रूप में विभाव में प्रतीत होता है, एवं उसी प्रकार स्व माया रचित श्री भगवान माया के द्वारा निर्मित गुणित शरीर में अतुलनीय वह जीव होने पर रागानुगत मैं यह शरीर इस बुद्धि से नियंत्रित होगा, धर्म को भोग करता है, प्राप्त करता है। আদি জ্যোতিষ যখন জল অথবা তরল পদার্থে হয় তখন বায়ুর জনিত কম্পনের ফলে তাদের বিভিন্ন গতি হয়, কখনো ভুল কখনো ঠিক। জীবাত্মা যখন বড় বিষয়ে চিন্তা করে তখন অজ্ঞানের বিভিন্ন রূপে
তার প্রকৃত পরিচয় বলে মনে হয়। অর্থাৎ জোড়া প্রকৃতি গুণে তারা বিচলিত হওয়ার ফলে तस्मात् तथा विद्या आत्मना छे। इसलिए वैसे कर्माधीन वह जीव यदि अपने हित अन्वेषण अभिलाषा रखता है असचित द्रोह, तब वो किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह किसी भी प्राणी के प्रति अनिष्ट का आचरण न करे, क्योंकि द्रोह परतः वही भयम, ऐसा करने वाला दूसरे का अनिष्ट करने वाले को इस लोक में तथा लोक में भी शत्रुओं से निश्चित रूप में ही आशा मिला। মানুষ কেন অসৎ কর্ম আচরণ করবে? নিজের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে উচিত নয়, কারণ তার জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে সর্বদা শত্রুতা অনিষ্ট কারণে তাকে ভয়। 44 ऐसा तनुजावाला कृपा पुत्र को ममा हम तुम न हंस कल्याणी विमान तुम दीन वत्सला। इस तरह से श्री वसुदेव जी कहते हैं ऐसा पुत्र को महाराज कंस यह मरण भय से अति दिन कन्या या भांति बाला बालिका और आपकी तुम्हारी छोटी बहन है, करुणा दीन वत्सल अनुग्रह करने में तुम तुम्हारे लिए ईमान कल्याणी प्रार्थनी को हम तुम न वध करना उचित नहीं, अतः तुम मत मारो। পুরো চেষ্টা করেছে আর বলতে বলতে কি বললেন, দেবকী তোমার কন্যা স্নেহ পাত্র পরিষ্কার হল আর তুমি 20 বছর, অতএব এই বংশটা তোমার যোগ্য নয়, সে তোমার স্নেহের পাত্র। अब वसुदेव जी के विचार को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज श्री वसुदेव जी के कहे हुए वचनों को से जो मथुरा में घटना घटी हुई है उसी घटना को श्री परीक्षित को गंगा जी के तट पर संबोधित करते हुए प्राप्त और श्री सुखदेव महाराज
नृशंस और बक आदि राक्षसों के संशय कौन एवं प्रकार से सामधिक सांत्वना वाक्यों के द्वारा दृष्ट अदृष्ट के संबंध में भय प्रदान कर वाक्यों के द्वारा बोध्यमान और समझाए जाने पर भी न निवर्ततम देवकी का निवृत्त नहीं कोई प्रकार से समझाया, लेकिन उन श्याम नृत्यों का प्रभाव पंथ पर नहीं पड़ा। आप कौन हैं, कैसे हैं, इन सारी बातों के पीछे वाले श्लोक में पहुंच चुके हैं कि आप श्लाघनीय गुण वाले हैं, सूर हैं, भोग तस्कर हैं, आप भगिनी को कैसे मारेंगे, बहुत संबोधन दिए। तो श्याम नीति से समझाए हैं, लेकिन श्याम नीति का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ा, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। अब देव कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो कहेंगे दारूणा बड़ा कठोर, उसका स्वभाव क्रूर, और क्या था, जो पुरुषों को खा जाने वाले हैं, मनुष्यों को खा जाने वाले हैं, कौन आकाश राक्षसों के जो सहचर हैं, वह सांत्वना पूर्ण वाक्यों के द्वारा दृष्ट और अदृष्ट आने लोक में भी निंदा होगी और परलोक में भी निंदा होगी। बहिन के वध करने से की प्रशंसा होती है, लोक में करे बहिन है उसका, आज भी तो कहते हैं कि नहीं, इस लोक में जो बहन पर हाथ रखता है उसकी निंदा होती है, और परलोक में तो होती ही होती है। इस तरह के दृष्ट और अदृष्ट संबंध में भय प्रदान करने वाक्यों के द्वारा, लेकिन बोध मानव को समझाए जाने पर भी न निवर्तता, देवकी का वध करने से वह निवृत्त नहीं हुआ है, बौद्ध निशंस कार्य से वह निवृत्त नहीं। श्री वसुदेव जी के लिए अनक और अनक बात की बात और दो भी एक बात देनी है। ये दोनों के दोनों एक साथ बज गए थे वसुदेव जी की जन्म के अवसर पर, इसीलिए इनका नाम आनक दुंदुभि रख दिया। श्री वसुदेव जी ने तस्य कंस कहा तो निर्बंधम देवकी बोध के लिए आग्रह यात्रा विचिंत। देवकी मृत्यु का प्रतिकार करना ही क्या है, एक हाथ पसारना चाहिए। इतने करने पर भी यदि शक्ति बल बुद्धि के द्वारा प्रतिकार करने पर भी यदि असो यह मृत्यु न निवर्तित नहीं होती है, तब तो अपराध न चेष्टा कार्य व्यक्ति को उपेक्षा करने का दोष नहीं लगता। यदि बल है, पराक्रम है और उस चुप रह जाता है, उस पर भी अपराध लगता है, पाप।
বললেন মানুষের কর্তব্য চেষ্টা করা চেষ্টা করে সত্ত্বেও যদি নিজেকে এড়ানো না যায় তাহলে इतने पर जब देव ने देखा कि नहीं निवर्तित हो रहा है तभी बहुत सुंदर उपाय उनको पंडित ऋषि आजामी और उसको याद करके सोचने कुछ समय का इतना देर होता है कि हो सकता है कि मृत्यु का एक उपाय लगा सुता में यदि विपर्ययो वा किं न स्यात् उनको इतिहास की बातें याद आने लगी। मार्कंडेय ऋषि की बात याद आ गई, अजय की बात याद आ गई, रावण हिरण्यकशिपु आदि की बातें याद आने लगी। उन्होंने एक युक्ति से उसको कहेंगे आप चिंता न करें महाराज कंस, आप चिंता न करें, आपको देवकी से कोई भय नहीं है ना। बुद्धिमान है वसुदेव जी, बहुत बुद्धिमान है। भगवान के पिता ऐसे ही नहीं बन रहे हैं। भगवान के पिता बनने के लिए योग्यता भी चाहिए। जिसका बेटा दुनिया का मालिक है तो उसका बाप कितना होगा। भगवान के पिता है, अपनी बुद्धि लगाई वसुदेव जी और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से देवकी को बचाना है और देवकी को कैसे बचाना চেষ্টা করেছিলেন যিনি সফল হচ্ছিল তাই তিনি এখানে আরেকটা বিবেক কৃষ্ণ হরে রাম मिनट पहले बंद किया हूँ जानबूझकर। हाँ, क्योंकि बाबा को भी कुछ खोजने ओके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
हरे कृष्णा। कलीग है, इसका नाम है कृष्ण। तो वो अपने पति का नाम कृष्ण भगवान, उन्होंने प्रसाद के लिए दिया है। तो सभी को उनकी परिवार सबसे बड़े और उनकी पत्नी बच्चे सुख से और आगे तक भगवान में बने, इसके लिए हम सभी लोग क्या करेंगे? हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। तो कल का हमारा खूब शीघ्र आगे आगे बोले किसी लोग सुविधा हो लिमिटेड लोगों को भागवत या दाम की माया 6,500 টাকা আমরা অফিস থেকে 5,000 টাকা দিচ্ছি, ভাগবত से खाली 5,000, কারণ নতুন আমরা মনে করা থেকে 1,500 সঙ্গে সঙ্গে ভগবত সেটাও আমরা 200 টাকায় দিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে সেটা হলো 2,200 টাকা, সেটাকেও আমরা 2,000। তো আমাদের লিমিটেড কপি আছে, কিছু লোক বুকিং করেছে, শীঘ্রই আপনারা এসে একটা কপি নিয়ে কারণ ভাগবত ঘরে থাকবে, তার পূর্বপুরুষের প্রতি কি কমপ্লিট পান করে ভাগবত যদি থাকে আর ভাগবতের মধ্যে কথা আছে যারা আমাদের লোকাল ভক্ত রয়েছে যদি সকালে সময় থাকে কালকে সকালে প্রবচন করবে আমাদের আজকে রয়েছে সত্যি কথা প্রভু, সত্যি কথা প্রভু কালকে ভাগবত সকালে যারা স্নান ধন্যবাদ।